गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हमारा लेक्चर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग का थर्ड लेक्चर है। राइट, आगे के दो जो लेक्चर हुए उसमें हमने देखा कि बेसिक ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। राइट, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो किस तरह से वर्क करता है, उसमें कौन से पार्ट मतलब कौन से टॉपिक जो है वो हमने कवर किए हुए हैं। राइट, तो फर्स्ट जो था वो था फोरकास्टिंग। राइट, फर्स्ट जो था वो क्या था, फोरकास्टिंग। अभी देखो ये सारे वर्ड के मीनिंग जो है वो हमने ऑलरेडी समझ लिए है, तो हर बार फोरकास्टिंग क्या है वो मैं नहीं समझाऊंगा। ओके, उसके बाद में जो है वो है प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर है मास्टर शेड्यूलिंग, फिर है रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, फिर है मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग, उसके बाद में डिस्पैचिंग, फिर है प्रोडक्शन एंड असेंबली एक्सपीडिटिंग, ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, प्रोसेस प्लानिंग, एस्टिमेटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है, एस्टिमेटिंग में क्या होता है, ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी है ना डिस्कस कर लिया है। ओके, तो प्रोडक्शन प्लानिंग ट्रेडिशनल कैसे होता है वो पूरा कुछ हमने डिस्कस किया, उसके सारे टॉपिक डिस्कस किए डीप में। ओके, उसके बाद में जो है वो है प्रॉब्लम्स विथ ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, तो बेसिक जो है वो हर एक सिस्टम में कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम रह जाता है। राइट, तो बेसिक जो है वो प्रॉब्लम कौन से वो हमें देखना है आज। ओके, तो देखते हैं पहला जो प्रॉब्लम है। ओके, पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो बेसिक प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम। सो प्रोडक्शन फॉल्स बिहाइंड द शेड्यूल ड्यू टू द लैक ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट। ओके, लैक ऑफ इक्विपमेंट है, लैक ऑफ लेबर है। राइट, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन जो है वो बिहाइंड द शेड्यूल चलेगा। राइट, जिस टाइम पे हमें प्रोडक्शन कंप्लीट होना चाहिए उस टाइम पे नहीं हो रहा है। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज द lake, it is called as the production falls behind the schedule. Right, so this results in excessive overtime। मतलब अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये रिजल्ट किसका है, तो आप एक्सेसिव ओवर टाइम करवा रहे हो, डिले हो रहा है। ओके, डिले किस में हो रहा है, मीटिंग में हो रहा है, शेड्यूल में हो रहा है, कस्टमर की कंप्लेंट जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है। राइट, ओके, तो बैक ऑर्डरिंग है, जो भी ऑर्डर आपने किए हुए हैं एक बार वो किसी ना किसी वजह से बैक आ रहा है। राइट, एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स। राइट, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। राइट, तो ये जो है वो प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम में बेसिक क्या होता है और ट्रेडिशनल प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम आता है वो है। ओके, उसके बाद में है सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। ओके, सो द रॉन्ग जॉब आर शेड्यूल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लियर ऑर्डर प्रायोरिटीज, inefficient scheduling rules and the ever charging status of job in shop। ओके, मतलब आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन सा जॉब कब यूज़ मतलब लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है। राइट, तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बेसिक जो आप प्लानिंग के हिसाब से जिस जॉब को जिस टाइम पे कंप्लीट करना है उस टाइम पे नहीं होता है। राइट, तो सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, तो पूरा जो शेड्यूलिंग जो है उसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। ओके, राइट, सो एज अ consequence production runs are interrupted by jobs whose priorities have suddenly increased। Right, and machine setups are increased and jobs that are on the schedule falls behind। ओके, अगर आप ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग से चल रहे हो, राइट, तो उसमें क्या होता है कि भाई सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो है वो नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिक जो भी प्रायोरिट जो हमारे पहले जॉब जो लोड करना है, जिसको पहले प्रोडक्शन में लाना है, राइट, वो क्या हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, मतलब लैक ऑफ क्लियर ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है वो क्लियर नहीं है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं, कोई जॉब हम लोड कर देते हैं। राइट, तो मतलब क्लैरिटी जो है जॉब के वर्क में वो नहीं रहती है। राइट, उसके बाद में लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। ओके, सो इन एन अटेम्प्ट्स टू compensate for problem 1 and 2, production planners allow extra time to produce an order। Okay, long manufacturing lead time।
तो मतलब क्या होता है कि भाई ये जो दोनों प्रॉब्लम हो गई, कोई दूसरा जॉब चला गया, आपका प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, या लेबर जो है वो प्रॉपर नहीं है, इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है आपके पास, तो उसकी वजह से क्या चाहिए आपको, ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके, आपको कैसा चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए। लीड टाइम क्या है वो आप सभी को पता है, राइट। ओके, तो लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। सो अगर ये दोनों चीज़ हो जाती है तो आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। ओके, सो इन एन अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर प्रॉब्लम 1 and 2, production planners allow extra time to produce an order. The shop becomes overloaded, order priorities become confused, and the result is excessively long manufacturing lead time. क्लियर हो रहा है? ओके, तो कुछ अगर ये दोनों में से कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानर को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। ओके, आगे जो प्रोडक्शन नहीं करना था वो आपके पास जॉब अभी पड़े हुए हैं, तो क्या हो जाता है कि द शॉप बिकम्स ओवरलोडेड। ओके, एंड ऑर्डर प्रायोरिटीज़ बिकम कन्फ्यूज, कि भाई किसको प्रायोरिटी देनी है, वो सारा कुछ क्या हो जाता है, एक कन्फ्यूज़न वाला पूरा हो जाता है, राइट। सो द रिजल्ट इज़ एक्सेसिवली लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। तो जो टाइम लगना चाहिए उससे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। ओके, उसके बाद में है इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, तो इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है, बेसिक आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, राइट। रिकॉर्ड है तो भी किस में है, आपने कोई बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास कितना मटेरियल है, कितना हमें रखना चाहिए, वो सारा कुछ आपके पास कैसा है, बुक रिकॉर्ड है। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बट वो हमें दिख नहीं रही है, जो भी हमारा इन्वेंट्री एरिया है वहाँ पे हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए बट वो दिख नहीं रही है, आप क्या करोगे, बुक के अंदर फाइंड करोगे तो उसमें भी मिल नहीं रहा है। ओके, तो आप क्या करोगे, उसका ऑर्डर दे दोगे। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, वो प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं है वो आपको पता नहीं है, तो उसी की वजह से आप क्या करोगे, दूसरा ऑर्डर दे दोगे। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट को हमारे पास पड़ी हुई थी, गलती से ऑर्डर दे दिया, राइट। तो एक तो इन्वेंट्री क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, विदाउट मतलब कोई मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी वहाँ पे क्या हो गई, हमारी जो प्राइमरी कॉस्ट है वो इन्वेस्ट हो गई, जो भी हमारा प्राइमरी फाइनेंस है वो क्या हो गया, एक इन्वेस्ट हो गया, राइट। तो रॉ मटेरियल जितना चाहिए, प्रोडक्ट जितनी चाहिए उससे ज़्यादा आ जाती है, या जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे मिलती नहीं है, राइट। तो वो प्रॉपर कंट्रोलिंग ट्रेडिशनल प्लानिंग में नहीं होता है, राइट। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग ही चाहिए, कि जिसमें आप क्या कर सको, रिकॉर्ड मेंटेन कर सको। ओके, तो ये सारी चीज़ इसमें मेंशन है। तो क्लियर हो, ये जो 4 टॉपिक है उसमें आप क्लियर हो या नहीं हो? ओके, गुड। क्लियर हो? ओके, नेक्स्ट जो है वो है प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम्स। तो प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम्स देखो, आगे जो था उसमें क्या था, प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम, सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम एंड इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके बाद में जो है वो है सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम्स, लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, सॉरी, ये जो 4 टॉपिक है फिर से रिपीट हो गए किसी वजह से। ओके, लास्ट जो था वो क्या था, 1 2 3 4। ओके, गुड। चलो ये चारों टॉपिक हमने मतलब बेसिक स्टडी हो गया इसका, क्लियर हो यहाँ पे? ओके, तो ये जो चारों है उसमें क्या होता है, ये क्लियर हो गया है। तो बेसिक ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग में मेनली ये जो 4 प्रॉब्लम है वो हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से प्रॉब्लम होते हैं। एक तो प्लांट कैपेसिटी प्रॉब्लम हो जाता है, उसके बाद में सब ऑप्टिमल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हो जाता है, उसके बाद में लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम हो जाता है, और लास्ट में इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। ओके, तो कुल मिला के हमें 4 पॉइंट ये याद रखना है कि कौन से। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि आप जो है प्रॉपर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते, प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं कर सकते। चलो शेड्यूलिंग का तो आ गया है यहाँ पे टॉपिक। फिर फोरकास्टिंग जो है, आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है तो आप फोरकास्टिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी कब ऑर्डर देगी। अगर आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन है, अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो, कोई रिकॉर्ड मेंटेन रखते हो, तो आपके पास क्या होता है, एक पूरा ईयरली एक एक्सपोजर होता है कि भाई कौन सी कंपनी आपको कब ऑर्डर देगी।
वो एक आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कि भाई ये कंपनी से हमें ऑर्डर लेना है, तो आप डायरेक्टली उसको कॉल कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ जो है वो कंप्यूटर के बिना पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग जो था उसमें बहुत सारी मतलब दिक्कत हो रही थी। हम क्या कर रहे थे, जो भी उसमें लेगिंग कर रहे थे, राइट। जो जिस टाइम पे होना चाहिए वो उस टाइम पे नहीं होता था या उससे जल्दी हो जाता था। तो ये सारी चीज़ जो है, जो प्रॉब्लम्स थे वो हम फेस कर रहे थे किसमें, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग में। ओके, क्लियर हो। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो देखो ये सारी चीज़ अभी क्या है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड है, राइट। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड है तो बेसिक क्या हो जाता है कि भाई कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, तो कौन सी जगह पर आप मैक्सिमम कंप्यूटर का प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हो, बराबर है। तो यहाँ पे देखो एक मतलब डॉटेड लाइन दिखाई गई है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स जो है वो नए भी इंक्लूड हुए हैं, MRP है, SFC है, राइट। उसके बाद में है इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस, कैपेसिटी प्लानिंग, राइट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ जो है वो नहीं है आपके लिए। ओके, तो कुल मिला के वहाँ पे जो प्लानिंग हो रहा था उससे ये थोड़ा बहुत अलग है, राइट। तो फोरकास्टिंग तो जो है वैसे का वैसा ही है। ओके, फोरकास्टिंग जो है वैसे का वैसा ही है। उसके बाद में क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग सेम टू सेम है, बट अभी प्रोडक्शन प्लानिंग जो होगा वो विथ यूजिंग कंप्यूटर होगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखो प्रोसेस प्लानिंग भी है। ओके, कौन सा एरो कहाँ जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, देखो फोरकास्टिंग हो रहा है तो पहले वो किसको सेंड करेगा, डिज़ाइन टीम को। तो डिज़ाइन फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, आप कुछ जज कर रहे हो, राइट। आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भाई यहाँ से सेल का प्रिडिक्शन कर रहे हो, राइट। या तो कोई चीज़ आपके पास ऑर्डर में आ रही है या सेल वाला बंदा जो है उसको कोई ऑर्डर मिल रहा है, तो वो किसको देगा, डिज़ाइन टीम को। वो देखेगी कि भाई जो ऑर्डर है उसको हम फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं। अगर प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो डिज़ाइन टीम देखेगी कि वो जो है वो फिजिबल है या नहीं है। ओके, उसके बाद में डिज़ाइन टीम के बाद में वो चीज़ जाती है प्रोसेस प्लानिंग को, कि भाई किस तरह से डिज़ाइन टीम ने क्या कर लिया, डिज़ाइन कर लिया। तो फिर क्या करेगी, प्रोसेस प्लानिंग जो टीम है वो पूरी प्रोसेस जो है उसको जज करेगी, उसमें कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, राइट। उसके बाद में डिज़ाइन टीम सेम टू सेम किसको पास करेगी, डेटा इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस को। तो ये जो एक डेटाबेस जो है यहाँ पे देखो, जो भी येलो पार्ट किया हुआ है वो नए पार्ट है, राइट। और वो जो है मतलब कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाला पार्ट है ऑलमोस्ट, राइट। तो ये जो एक डेटाबेस जो है वो प्रिपेयर हो रहा है किसकी वजह से, कि आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस प्लानिंग जो है और डिज़ाइन के पास जो डिज़ाइन डेटा है वो एक स्टोरेज हो रहा है कि भाई उसमें कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होगी, क्या मतलब उसमें इंजीनियरिंग टर्म्स है, राइट। वो फिजिबल प्रोडक्ट है या नहीं है, मतलब एक प्रोडक्ट का पूरा डेटा तैयार हो रहा है वहाँ पे। ओके, तो उसमें बेसिक क्या आपका बेनिफिट है कि सपोज़ कोई एक पर्सन है वो अभी कंपनी को रन कर रहा है, राइट। अगर वो पर्सन एब्सेंट होगा, उसके पास सारा कुछ नॉलेज है कि किस तरह से पूरी प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर होती है। ओके, यहाँ जो भी बंदे हैं वो चेंज होते रहते हैं, बट ऑनर एक रहता है, राइट। अगर उसको कुछ हो गया किसी वजह से वो कंपनी को रन नहीं कर पा रहा है, तो सारा डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि उसका जो नॉलेज है उसको यूज़ करके इन सारों का जो भी नॉलेज है, जो भी वो वर्क कर रहा है उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो जब कभी भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो पहले ऐसा होता था कि भाई पर्टिकुलर एक ऑनर रहता था कंपनी में, अगर वो किसी वजह से उसको कुछ हो गया तो वो कंपनी क्या हो जाती थी, ऑलमोस्ट क्लोज ही हो जाती थी। या तो उसका जो भी आगे जो भी रनर है, राइट, वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन हुआ है तो ही वो कंपनी जो है वो आगे रन हो पाती थी। जबकि अभी क्या है कि कोई वजह से ऑनर को कुछ होता है तो पूरा एक डेटाबेस होता है और रनिंग सिस्टम जो रहती है वो भी प्रॉपर रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक डेटाबेस की वजह से आप पूरी कंपनी को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ओके, क्लियर हो यहाँ पे, डन। ओके, तो
यहाँ से ये जो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस जो है वो MRP को जाएगा, राइट। MRP क्या है वो आपको पता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ओके, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो आपको क्लियर है 100%। ओके, उसके बाद में जो है कैपेसिटी प्लानिंग। ओके, तो कैपेसिटी प्लानिंग में बेसिक क्या होता है, हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है। मशीन जो है आपके पास उसकी कैपेसिटी, आपका जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी, मतलब सारे चीज़ की कैपेसिटी होती है, राइट। तो वो जो कैपेसिटी है, राइट, उसको हम किस तरह से मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज़ कर सकें। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है वो होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो कैपेसिटी प्लानिंग किस तरह से होता है वो आप सभी को पता है कि भाई जितनी प्लांट की कैपेसिटी है उसी तरह से आप प्लानिंग करोगे, इन्वेंट्री को उस हिसाब से ही आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, राइट। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप मटेरियल जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। उस हिसाब से आप क्या करोगे, MRP के हिसाब से आप क्या करोगे, परचेज भी करोगे। अभी ये जो है SFC वो वर्ड आपके लिए नया है, राइट। तो SFC जो है वो क्या है, शॉप फ्लोर कंट्रोल। ओके, शॉप फ्लोर कंट्रोल मतलब क्या है कि अभी प्रोडक्शन हाउस में शॉप फ्लोर पर क्या एक्टिविटी हो रही है, राइट। शॉप फ्लोर जो है उसको किस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकें, राइट। तो शॉप फ्लोर जो है वो बेसिक किसके साथ कनेक्ट है, एक तो इन्वेंट्री के साथ, इन्वेंट्री के साथ साथ वो किसके साथ कनेक्ट है, MRP के साथ, उसके साथ साथ में वो कैपेसिटी जो भी है हमारी प्रोडक्शन हाउस की उसके साथ भी कनेक्ट है, राइट। तो वो सारी चीज़ किससे मेंटेन होती है, पूरा एक सिस्टम बना के रखते हैं कंप्यूटर में, राइट। जैसे ERP सिस्टम रहता है उस हिसाब से भी इसका पूरा एक प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का एक सिस्टम रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है, राइट। उस सॉफ्टवेयर में आप पूरा डेटा जो है उसको मैनेज कर सकते हो, राइट। पूरे आपके पास कितने मशीन्स है, उस पर कौन सी प्रोसेस हो सकती है, किस टाइम पे कौन सा मशीन फ्री है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्रोसेसेस लगेगी और वो कितने टाइम में आपको मैन्युफैक्चर होके कम्प्लीटली मिल जाएगा, राइट। तो वो सारा डेटाबेस जो है वो एक कंप्यूटर में आप पहले से क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो आपकी जो कैपेसिटी है प्लांट की उसको आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करो वो आपके हाथ में, राइट। उसके बाद में शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग, ये सारा कुछ जो था वो ऐसे का ऐसा ही है, राइट। प्रोडक्शन एंड असेंबली जो ट्रेडिशनल में था वैसे का वैसा ही है, राइट। क्वालिटी कंट्रोल भी आप उस हिसाब से ही जैसे पहले था, बट इसमें बेसिक बेनिफिट क्या हो जाता है कि जो डेटा स्टोरेज जो रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। तो कुल मिला के ये जो सारी चीज़ जो थी जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग में थी वो अभी आप विद यूजिंग कंप्यूटर कर रहे हो, राइट। तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है, 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, सारी सिस्टम जो है वो कंप्यूटर से वर्क हो रही है। ये जो येलो पोर्शन है, राइट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। मतलब जो भी हमने आगे जो स्लाइड में हमने देखा था प्रॉब्लम्स विथ ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लानिंग, वो सारे जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, राइट, बाय यूजिंग कंप्यूटर। ओके, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि शॉप फ्लोर मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है। ओके, तो प्लांट कैपेसिटी कंट्रोल जो है वो प्रॉपर तरीके से होगा, राइट। उसके बाद में है इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कंप्यूटर से हो रहा है तो वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, राइट। देखो ये इनसफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल था, लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, वो किस वजह से होती थी, मिस मैनेजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे सारा कुछ मैनेजमेंट है वो डेटाबेस के हिसाब से, मास्टर शेड्यूल के हिसाब से सारा कुछ कंप्यूटर बाय यूजिंग कंप्यूटर हो रहा है, राइट। तो कुल मिला के ये जो सिस्टम है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो अभी ऑलमोस्ट कंपनी जो है एक लेवल से जो अब कंपनी है, राइट, MSME में जो एंटर हो गई है सारी कंपनीज, उन सभी में ऑलमोस्ट ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ही होती है, राइट। क्योंकि कोई भी सिस्टम पर्टिकुलर 1 या 2% पर डिपेंड रह के पूरा प्लानिंग नहीं कर सकती है। उनके पास डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस पर से ही वो सारा कुछ आगे का प्लानिंग करती है, राइट। तो अभी क्या जो भी मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, राइट, तो उसमें ये सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जा रहे हो, राइट, तो उसमें 100% ये चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो कुल मिला के आज जो हमने सीखा वो क्या था, बेसिक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम विद द ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
ओके, सो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी वर्कशीट जो मैंने अपलोड की हुई है राइट, वो आप टाइम टू टाइम सबमिट करवाते रहिए। तो क्या होगा कि मार्क्स रखने में भी मुझे अच्छा लगेगा। और कोई भी मतलब देखो रिटर्न में आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ राइट, तो रिटर्न में आप देखो अगर मार्क्स कम है तो आप फिर से रीसबमिट करो। जो भी कमेंट्स मैंने दी हुई है, जैसे फिगर ड्रॉ नहीं की है या कोई दूसरा प्रॉब्लम है राइट, तो उस कमेंट को आप जज करो और उससे आपसे आप क्या करो कि जो भी रिकरेक्शन करना है वो करके रीसबमिट कराओ राइट। क्लियर हो? ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो। थैंक यू।